हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सर और हम इस वीडियो में 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, फिर हम आंसर देंगे। आप लोग आगे आगे उत्तर बताते जाइए। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो आंसर होगा प्रभावती गुप्त अभिलेख में। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने निर्मित करवाया? तो सही आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे प्राचीन वंश कौन है? तो सबसे प्राचीन वंश ऐसे तो हर्यक वंश है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सबसे प्राचीन वंश होगा आपका मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासन काल में, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया होगा। तो 11 का घ। अगला प्रश्न है, कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो सही उत्तर होगा गन्ना, क्योंकि रोपण फसल उसे कहेंगे जिसे एक बार बोने के कई बार काटा जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क है। भारत के चारों महानगर को जोड़ने वाले सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, अंगूर की खेती कहलाती है। तो सही उत्तर होगा विटीकल्चर। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस देश में चली थी? तो सही उत्तर है इंग्लैंड। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 है, सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल रही किस देश में? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो डेनमार्क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कृषि पर आधारित उत्पाद नहीं है। चीनी, गन्ना, कॉफ़ी, ये सब कृषि पर आधारित है। चाय, तो इसका सही आंसर होगा नमक, ये समुद्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, द्वितीयक सेक्टर का उदाहरण कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा टोकरी बनाना। अगला प्रश्न है 20 में, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो पशु पर आधारित जो उद्योग है, इसका सही उत्तर होगा चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग जो है पशु पर आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी तक भारी सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है? तो लंबी दूरी को यदि भारी सामान को ढोना है तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है और सस्ता जल परिवहन होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका सही आंसर होगा 280 दिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा 45 से 50 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 45 से 50। यहाँ 450 हो गया है, सही होगा 45 से
50 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 24, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। ये आपका होम साइंस का प्रश्न है। तो प्राकृतिक परिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह दोनों, तो सही आंसर होगा दोनों। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के उपरांत देना चाहिए। तो शिशु के जन्म के उपरांत जो उसे माता का दूध देना चाहिए, सबसे पहले माता का गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। पिता के जाने पर, माता की तबीयत खराब होने पर, तो इसका सही आंसर होगा माता पिता की अनुपस्थिति में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। इसका सही उत्तर 2। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है। पेट में वसा की बढ़ना, घबराहट, अनिद्रा, सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आयु के आधार पर किस काल को किशोरावस्था कहते हैं। तो सही उत्तर होगा 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। तो शिशु सदन को शिशु सदन के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान युद्ध, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न हो गया। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को मुक्ति कब मिली। तो 1971 ईस्वी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो 1956 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये था 1951 से 56। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में, द्वितीय हुआ था 1900 यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन से 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। इसका सही आंसर 1906। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में मुंबई में W.C. बनर्जी और एहो होम ने किया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध है आपका फसल उत्पादन से। अगला प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो सही उत्तर होगा योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए धन्यवाद। इसी तरह से आपको प्रत्येक एक वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। मैं हूं धर्मेंद्र सर।